तो ये जो बदलाव है वो मोदी जी लाए हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने भूख को महसूस किया है, भूख देखी है, भूख उन्होंने जी है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भूख को देखा नहीं है, जिया नहीं है, महसूस नहीं किया, इसलिए वो इस तरीके के बदलाव लाए नहीं। 70 से 80 हज़ार करोड़ का जो अनाज है उनके गोडाउन में सड़ जाता था, आज गरीब की थाली में है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से इवन हमारे क्षेत्र में ब्रजभूमि में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको लाभ मिला है। अपने उन्होंने छोटे छोटे काम धंधे खड़े कर लिए हैं और वो खुद भी अपने को रोजगार दे रहे हैं और 4 और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार इसमें डेवलप हुआ है। आज गांव में भंडारण की सुविधा है, पक्की सड़क बनी है, तो शहरों को जो प्रोडक्ट, गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब से योगी मोदी जी की सरकार बनी है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ब्रजभूमि में। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो है सियासत हो रही है, जिसमें गरीबी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। जाहिर तौर पर 10 साल मोदी सरकार ने क्या बड़े कार्य किए हैं, क्या बड़ा बदलाव देश में आया है, ये लगातार हम जनता से पूछ रहे हैं। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं ब्रिजवासी जो है खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक चुटकी में देश से गरीबी मिटा देंगे, और वहीं आप ब्रिज से हैं, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या बड़े बदलाव देश में देखते हैं मोदी सरकार में? क्या वाकई देश में गरीबी है या सरकार ने जो है गरीबी मिटाने के लिए काम किया है? देखिए, राहुल गांधी बोल बचन लगते हैं। 65 साल तक इनके परिवार ने और इनकी पार्टी ने राज किया है। 3 पीढ़ी इनकी निकल गई जिन्होंने गरीबी की बात की। अभी 4थी पीढ़ी है, अभी भी ये कह रहे हैं कि हम गरीबी हटा देंगे। तो ये ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बोलना लगता है, करना कम लगता है। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं गांव से आता हूं, बरसाना मथुरा से, और पिछले 10 साल में मैंने गांव को बदलता हुआ देखा है। आज हर घर में टॉयलेट है। पहले 65 साल के बाद टॉयलेट नहीं हुआ करता था। माता बहनें खुले में शौच करने के लिए जाती थीं और उससे बड़ी समस्या होती थी, बीमारी फैलती थी। माता बहनों को पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था और रात में जाके वो शौच कर पाती थी। ये बदलाव प्रधानमंत्री आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज में हुआ है। उसके बाद हमारे क्षेत्रों में, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे आता है, राजस्थान में भी पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर माता बहनों को डेली चलना पड़ता था। डेली वो पीने का पानी घर के लिए संग्रह करने के लिए घंटों लगाने पड़ते थे। वो मशक्क़त बहुत भारी पड़ती थी। आज हर घर में नल के माध्यम से पानी हमारे गांव में पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो परिवार हैं, काफ़ी सशक्त हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को आखिर ये बदलाव दिखता क्यों नहीं है? वो गरीबी की बात करती हैं, लेकिन 60 साल तो कांग्रेस खुद सत्ता में रही है। तब क्या उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए कोई काम नहीं किया, जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक चुटकी में गरीबी मिटा देंगे? देखिए, उनके लिए गरीबी का स्टैंडर्ड अलग है। वो भारत की गरीबी को नहीं जानते, वो भारत को भी नहीं जानते, वो भारत के गाँव को नहीं जानते। उनके लिए गरीबी का मतलब है कि मिलियनरीज जो हैं वो भी गरीब हैं, क्योंकि वो मिलियनरीज नहीं हैं। लेकिन भारत में जो गरीबी है, अगर वो गांव में गए होते, रहे होते, जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक गरीब के बेटे हैं, उन्होंने गरीबी सहन की है, गरीबी देखी है, उन्होंने अपनी माता को देखा है किस तरीके से समस्याएं होती हैं। इसीलिए उन्होंने गरीबी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने का काम किया है। जैसे बेघर व्यक्ति के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा सपना होता है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए। हमारे गांव में भी बहुत सारे घर बने, गरीबों को घर मिला, अच्छा घर मिला, सुविधाजनक घर मिला। उसमें टॉयलेट भी है, उसमें रसोई भी है, पक्के कमरे हैं। अब बच्चे उनके शान के साथ उस घर में रह रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दूसरी चीज़ पानी की जो मैंने आपको बताई थी वो रिजॉल्व की। तीसरी, स्वास्थ्य की समस्या। अगर कोई बीमार हो जाता है तो लाखों रुपए खर्चा होते हैं, और वो खर्चा या तो अपनी प्लॉट बेच के, खेत बेच के, कर्ज लेके, ये पहले लोग करते थे। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटलाइज भी किया, अपने आप को हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद एक अच्छा इलाज करवाया और उसमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, फ्री में इलाज हुआ। और जो आंकड़े कहते हैं कि 32 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं और 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ लिया है और एक भी पैसा उनका नहीं लगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ी गारंटी है। इसके बाद आता है कि भी किसानों को कोई डायरेक्ट मदद पहले मिलती थी क्या? पहले तो कोई नहीं मिलती थी। मैं जब गांव में जाता हूं तो वहां पे जितने भी किसान हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये की पेमेंट आ जाती है और लगातार आ रही है। जो छोटे किसान हैं, ज़्यादातर छोटे किसान हैं हमारे यहाँ पे, जिनके पास 2 बीघा है, 1 बीघा है, 2.5 बीघा खेत है, तो उसमें उनकी जुताई हो जाती है, बुवाई हो जाती है, सिंचाई हो जाती है और अब उनको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो आंकड़ा कहते हैं 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी इसमें पैसा डिस्बर्स हो चुका है। पहले कोई ओले पड़ गए, बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई या खेत जल गए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है जब खेत करते हैं उस समय कोई तिल्ली लग गई या कुछ भी हुआ, खेत जल जाते हैं, तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलती थी सरकार से, ना के बराबर सपोर्ट मिलती थी। आज फसल बीमा के माध्यम से प्रचुर मात्रा में सपोर्ट मिलते हैं। ओले पड़ जाते हैं, पीछे ओले पड़े थे 18 से 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन मिला। किसी का खेत जल जाता है तो पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलता है। ये एक बड़ा बदलाव मैं अपने गांव में होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन आप गरीबी पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से गरीबी मिटी है, लेकिन यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दा जो है वो विपक्ष का है और उसको लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या वाकई जमीनी स्तर पर काम हुआ है सरकार में? आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फूड में इन्फ्लेशन नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे हमारे अड़ोस पड़ोसी देश वहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो गरीब जनता है वो भूखी सोती है। लेकिन भारत में मैं पहले देखता था, जब गांव में छोटा रहता था, कि वहाँ पे जो जिनके पास ज़मीन नहीं होती, गांव में लोग रहते हैं जो मजदूर लोग कहते हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो भी किसान होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं मजदूरी के तौर पर। उनका नवंबर दिसंबर में अनाज ख़त्म हो जाता था। फिर वो साहूकार के पास जाते थे सवाई पे अनाज लेना, मतलब 1 मन अनाज लिया है तो 1.25 मन उनको वापस करना पड़ेगा, या फिर कर्ज लेके उनको अनाज लेना पड़ता था। बच्चे 2 छाक की बजाय 1 छाक खाना खाते थे, लेकिन आज उनके घर में बोरी भर के गेहूँ मिल जाएंगे, बोरी भर के आपको अनाज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 किलो पर हेड आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से लगातार वो अनाज मिल रहा है। वो खुद भी खा रहे हैं, घर में भी रखा है, उनके जानवर खा रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो बदलाव है वो मोदी जी लाए, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने भूख को महसूस किया है, भूख देखी है, भूख उन्होंने जी है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने भूख को देखा नहीं है, जिया नहीं है, महसूस नहीं किया, इसलिए वो इस तरीके के बदलाव लाए नहीं। 70 से 80,000 करोड़ का जो अनाज है उनके गोडाउन में सड़ जाता था, आज गरीब की थाली में है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से इवन हमारे क्षेत्र में ब्रजभूमि में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको लाभ मिला है। अपने उन्होंने छोटे छोटे काम धंधे खड़े कर लिए हैं और वो खुद भी अपने को रोजगार दे रहे हैं और 4 और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार इसमें डेवलप हुआ है। आज गांव में भंडारण की सुविधा है, पक्की सड़क बनी है, तो शहरों को जो प्रोडक्ट, गाँव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँच पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब से योगी मोदी जी की सरकार बनी है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ब्रजभूमि में। और आज वहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोग जब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गारंटी है कि आप आएंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है, आपका अपना जीवन सुरक्षित है। तो आज लोकल स्तर पे जब मैं पहले रहता था उससे कम मैं कह सकता हूँ 50 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। हमारी जो ज़मीन के रेट हैं वो 100 गुना वहाँ पे अप्रिशिएट हो गए हैं। जो लोग जिनके पास हज़ारों में रुपए नहीं होते थे, उनकी ज़मीन आज करोड़ों की हो गई है। ये सारा बदलाव अच्छी सरकार की वजह से आया है, अच्छी नीयत की वजह से आया है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस गांव में जाएं, कुछ दिन गरीबों के घर में रहें, गरीबी को महसूस करें, तो फिर कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ब्रिजवासी खेमचंद शर्मा जी ने गरीबी को लेकर बातचीत की है और बताया है कि किस तरीके से उनके ब्रिज में अगर बात की जाए, उनके क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो जमीनी स्तर पर गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ काम किए गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं है, इसलिए वो गरीबी को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। और जाहिर तौर पर चुनाव है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। फिलहाल धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय